क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि दिल अंदर से चीख चीख कर किसी काम को इनकार कर रहा हो, लेकिन आपके होंठों से मुस्कुराहट के साथ उस काम के लिए हाँ निकल जाए? दोस्तों, क्या आप दूसरों को खुश करने की कीमत अपना सुकून बर्बाद करके तो नहीं चुका रहे? जब आप रात को अकेले सोते हैं तो क्या आपको ये एहसास नहीं खाता कि आज फिर आपने अपना अपना कीमती वक्त, अपनी तरजीहात का गला घोंट दिया? मशहूर माहिर नफ्सियात स्टीवन कोवे कहते हैं कि वक्त और तवानाई हमारे पास महदूद है। हर गैर ज़रूरी चीज़ को हाँ कहने का मतलब है आप अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ों को इनकार कह रहे हैं। अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो सूरह बकरा में अल्लाह ताला का वाज़ेह फरमान है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो फिर हम क्यों खुद पर अपनी जज्बाती और जिस्मानी ताकत से ज़्यादा बोझ डालते हैं? आज हम वो 7 नफ्सियाती और बावकार तरीके जानेंगे जिनसे आप रिश्तों को तकलीफ दिए बगैर बहुत ही शाइस्तगी से इनकार कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वक्त मांगिए। माहिर नफ्सियात इसे दी पॉज यानी वक्फा कहते हैं। जब कोई आपसे कोई काम का कहे तो फौरन हाँ या इनकार ना करें। इसकी बजाय इतना कहिए, मुझे अपना शेड्यूल देखने दीजिए, मैं आपको थोड़ी देर बाद इस मामले के मुतालिक बताता हूँ। ये चंद सेकंड्स का वक्फा आपको उस जहनी दबाव से निकाल देता है जिस में आप मजबूरी की हाँ कर बैठते हैं। नंबर 2 दोस्तों, मुतबादिल पेश करें। जब आप किसी का काम पूरा ना कर सकें तो दरवाजे को मुकम्मल बंद करने के बजाय कोई और रास्ता दिखाएं। आप ये कह सकते हैं, मैं आज तो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको वो शख्स या तरीका बता सकता हूँ जो इसमें आपकी मदद कर देगा। इस तरह आपका इनकार उनकी नज़र में हमदर्दी बन जाता है। नंबर 3 दोस्तों, तशक्कुर के साथ इनकार। नफ्सियात में इसे सैंडविच मेथड कहते हैं। पहले शुक्रगुजार हों, फिर माजरत करें। मसलन, मुझे आपने इस काबिल समझा, या मुझे इस काबिल समझने का बहुत शुक्रिया, लेकिन बदकिस्मती से मैं आज मेरी मसरूफियात इस काम की मुझे इजाज़त नहीं देती। ये तरीका सामने वाले की इज़्ज़त नफ्स को कभी ठेस नहीं पहुंचाता। नंबर 4 दोस्तों, लंबी वजाहतों से गरेज करें। याद रखें, आपका नहीं बजाते खुद एक मुकम्मल जुमला है। सच बोलने, मुख्तसर माजरत में इस वीकेंड पर नहीं आ सकूंगा, मेरा कुछ और इरादा है। जब आप झूठी और लंबी कहानियां बताते हैं तो आप अपने खुद को जाहिर करते हैं और सामने वाला आपको कायल करने की कोशिशें शुरू कर देता है। नंबर 5 दोस्तों, अपनी इस्तात को पहचानिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक नहायत गहरा कौल है, जिसने अपनी कदर पहचानी वो कभी हलाक नहीं हुआ। अगर आप थके हुए हैं या आपका हक मारा जा रहा है तो दीन इस्लाम भी आपको खुद पर जुल्म की इजाज़त नहीं देता। अगर आप अंदर से खाली हैं तो आप दूसरों को क्या ही दे सकेंगे। अपनी हदूद का तयन कीजिए। नंबर 6 दोस्तों, अपनी तरजीहात को हाँ कहिए। जब आपको नहीं कहने में शर्मिंदगी महसूस हो तो ये सोचें कि उस वक्त आप किसे हाँ कह रहे हैं। आप दरअसल अपनी फैमिली, अपनी सेहत, अपनी तरजीहात, अपने सुकून और अपने मकासद को हाँ कह रहे हैं, और उन चीज़ों के लिए किसी भी गैर ज़रूरी काम को छोड़ देना कतई तौर पर दोस्तों खुद गर्जी नहीं है। नंबर 6 लहजे की नरमी और अल्फाज का चुनाव। कुरान मजीद में इरशाद है, लोगों से हुस्न सलूक से बात करो। इनकार की करवाहट आपका मीठा और हमदर्दाना लहजा ख़त्म कर सकता है। आपके अल्फाजों से ये महसूस होना चाहिए कि आप उस इंसान को नहीं, सिर्फ उसके काम को मुस्तरद कर रहे हैं। वारेन बफेट का एक बहुत मशहूर कौल है कि कामयाब और इंतहाई कामयाब लोगों में
یہ فرق ہے کہ انتہائی کامیاب لوگ تقریباً ہر چیز کو نہیں کہتے ہیں، اپنے اندر نہیں کہنے کا حوصلہ اور سلیقہ پیدا کرے، کیونکہ جو انسان سچائی کے ساتھ نہیں کہنا سیکھ لیتا ہے وہی دراصل رشتوں کو پوری ایمانداری کے ساتھ نبھا سکتا ہے۔ اپنے سکون اور ترجیحات کو ترجیح دیجیے، کیونکہ ایک تھکا اور ٹوٹا ہوا انسان کبھی بھی معاشرے کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔